नमस्कार सभी आत्मीय जनों, प्रेमी जनों, मित्रों, परिजनों, सबको नमस्कार है। सबका स्वागत है। देखते देखते आपके प्रेम और सहयोग और आपके ध्यान ने भावगंगा को 60 अंकों तक पहुंचा दिया। आज इसका 60वां अंक है। आप सबका विशेष स्वागत और अभिनंदन इस 60वें अंक में है। और शशि प्रकाश जी देख रहे हैं, उनका स्वागत है। उनका समर्पण और उनका उत्साह, उनका भाव बहुत महत्वपूर्ण रहा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहने के लिए। तो आज भावगंगा के इस 60वें अंक में आपका स्वागत है। हम लोगों की जो उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए ह्यूमन वैल्यूज़ का कार्यक्रम चल रहा है, उसका कल ही शाम को 7 से 8:30 तक दूसरा अंक प्रसारित किया गया है। और वो बहुत महत्वपूर्ण है यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के हर बच्चे के लिए, और अन्यथा सबके लिए महत्वपूर्ण है कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं। और उसे केवल सिलेबस के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि जीवन में उतारना है। अगर हमको खुशहाल होना है, परिवार को, धरती को, समाज को, देश को खुशहाल रखना है, तो वो ह्यूमन वैल्यूज़ ज़रूरी हैं। तो वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। एक खुशी की बात यह है कि इधर यूट्यूब पे हम लोगों का जो प्रोग्राम का वॉच टाइम है वो 1000 घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो उन्होंने कुछ विशेष सुविधाएं देनी शुरू भी कर दी हैं। और जब सब्सक्राइबर्स 1000 से ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका प्रचार प्रसार और तेज़ी से होने लगेगा। वैसे भी हो रहा है, और सब्सक्राइबर्स की संख्या 325 पहुंच गई है 200 से। पिछले 15-20 दिनों में ही 125 नए सब्सक्राइबर्स आए हम लोगों के इस प्रोग्राम में, चैनल पर, यूट्यूब के। तो यह भी आप सबके प्रयासों का फल है, सफलता है। और उम्मीद है कि जल्दी ही ये संख्या 1000 तक पहुंच जाएगी। आज हम लोग शायद जो इस गज़ल पर चर्चा कर रहे हैं पिछले 10-15 दिन से, जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। आज शायद उसका अंतिम कड़ी हो, क्योंकि बस अब कुछ ही शेर बचे हैं जिन पर चर्चा होनी है। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि गज़लें या शेर या कहानियाँ या कविताएँ, ये तो क्या माध्यम हैं जिनके माध्यम से चर्चाएँ होती हैं। और आपके प्रश्नों का स्वागत रहता है, आपके विचारों का स्वागत रहता है। बड़ी अच्छी बात है कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ पे कार्यक्रम है, उसमें लोग खूब अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, खूब प्रश्न पूछ रहे हैं, और बच्चों से प्रश्नोत्तर का सेशन भी होगा। तो वो उसी तरह से लाइवली और लाइव चल रहा है, जैसा कि तमाम कॉलेजेस में भी प्रोग्राम होते रहते हैं। शशि प्रकाश सिंह जी के कॉलेज में भी प्रोग्राम हुआ था। इनका कॉलेज तो अद्भुत है, 22,000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, और इतनी अच्छी शिक्षा होती है कि हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। और मेरा जो प्रोग्राम अभी हुआ था, इंटर कॉलेज के 8000 बच्चों तक मेरा मैसेज पहुंचा, मेरी बातें पहुंची। और तो वो समर्पण अगर शिक्षा क्षेत्र में आ जाए, कोई देश तभी आगे बढ़ता है जब उसमें शिक्षा अच्छी होती है। अगर शिक्षा अच्छी नहीं है और हम सोचें कि हमारा देश आगे बढ़ जाएगा या विश्व गुरु बन जाएगा, ये संभव नहीं है। शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से ही देश आगे बढ़ सकता है। और शिक्षा ऐसी जो जगाने वाली हो, जो आंखें खोलने वाली हो, जो वैचारिक स्वतंत्रता, जिसमें गंगा भी, वैचारिक गंगा भी आगे बढ़े, यमुना भी आगे बढ़े, और सरस्वती भी आगे बढ़े। गंगा क्या है? जो हमारी कल्पनाओं, सपनों, खुशहाली के, जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का सेगमेंट है, सोचने समझने का, वो। यमुना क्या है? जो देश काल परिस्थिति के अनुसार सबसे अच्छे तरीके से रहना और एडजस्ट करना। और सरस्वती क्या है? इन दोनों का सामंजस्य। तो जो तीनों सिखाए, वही सच्ची शिक्षा है। कैपेसिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली,
हमें चिंतन करने से और आगे बढ़ने से न रोके। इसी को एक दूसरे शब्दों में जब कहा जाता है कि शिक्षा क्या है, या पुरानी पीढ़ी अगर अगली पीढ़ी को केवल 2 चीज़ें बता दे, 3 चीज़ें बता दे, तो समझ लीजिए उसने सफल हो गई। वो 3 चीज़ें भी जो अभी मैंने कहा, कल्पना की शक्ति, विचार की शक्ति, सपनों की शक्ति, और दूसरा जो परिवेश है उससे एडजस्ट करने की शक्ति, और तीसरा इन दोनों का संतुलन। तो वही चीज़ दूसरे शब्दों में कि अगर टीचर ने, शिक्षा व्यवस्था ने, पेरेंट्स ने नई पीढ़ी को या बच्चों को 2 चीज़ें दे दी, जड़ें और पंख। पंख दे दिए, वही कल्पना, उड़ान, सपने, और जड़ें परिस्थिति से अपने जहाँ वो है, इस स्थिति में है, उससे कैसे बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित कर सके, ऊर्जा ले सके, जुड़ सके। और फिर इन दोनों का संतुलन कि कितना उड़ना है और कितना जड़ों के साथ रहना है। हमेशा जड़ों में रह जाना है तो पेड़ आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर केवल आगे ही बढ़ते चले जाना, जड़ों को छोड़ देता है तो सूख जाएगा। तो ये संतुलन, यही जीवन द्रव देता है। तो जड़ें, पंख और इन दोनों का संतुलन। उड़ान ही उड़ान हो, और अगर जड़ें ना हो तो ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगा। वैसे क्योंकि वो कहा गया ना, एक और कविता छोटी सी याद आ गई कि पक्षी कितनों उड़े आकाश, पक्षी कितनों उड़े आकाश। आकाश कहा गया है कविता के लिए कि पक्षी कितनों उड़े आकाश, और चारा है धरती के पास। चारा जड़ों के पास है, तो उसको जड़ों में, धरती पर आना पड़ेगा। तो इसलिए संतुलन जरूरी, कितना भी उड़ ले लेकिन धरती पर आना पड़ेगा। एक तो वो, और इसका दूसरा है कि कैसे जीना चाहिए कि तन, पता नहीं उसका पहली लाइन शायद बोल रहे हैं कि तन जग में और मन हरि के पासा। तन जग में, मन हरि के पासा, ऐसा जीवन जीना चाहिए। तो तन जग में, जड़ों के पास, धरती पर, और मन हरि यानी कि पूरा विस्तृत ब्रह्मांड में कल्पना करे, सोचे, जाए, ध्यान करे, सबसे जुड़ाव महसूस करे। तो ये जो स्थायी मतलब जहाँ है वहाँ जड़ों से जुड़ा रहे, और बाकी पूरी धरती और पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड में अच्छे विचारों, ध्यान, सत्य की तलाश, सारे सब चीज़ें करता रहे, और दोनों में संतुलन भी बना रहे। यही एक सार्थक जीवन है। तो ये बातें शशि प्रकाश सिंह जी को देख करके याद आ गई कि अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जहाँ जड़ों और पंख और साथ साथ उन दोनों का संतुलन, ये है इनके कॉलेज में बहुत अच्छा सिखाया पढ़ाया जा रहा है। इसकी बहुत खुशी है, वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, अब वही जड़ों पर ही अगला शेर है कि पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, फल फूल भी। पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, फल फूल भी, लेकिन जड़ें सदा रहती हैं साथ, कोई अलग होती देती दिखाई नहीं है। कोई अलग होती देती दिखाई नहीं है। तो जड़ें क्या हैं? जो हमेशा साथ रहती हैं, वो अलग नहीं हो सकती। तो पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए निकलते भी हैं। ऐसा नहीं कि पत्ता विहीन हो जाता है। कई किसी पतझड़ के मौसम में ही किसी में सारे पत्ते झड़ते हैं। अलग अलग देशों में, अलग अलग धरती के हिस्से में अलग अलग तरह का पत्ते झड़ने का मौसम आता है, अलग अलग तरीके से झड़ते हैं। कहीं पर रेगुलर बनते रहते हैं, झड़ते रहते हैं। इसी तरह से फल फूल भी। तो पेड़ों से पत्ते, लेकिन पत्ते या फल फूल झड़ते हैं तो फिर और आ जाते हैं। अगर हमारे वो सपनों और कल्पनाओं के संदर्भ में देखें तो वो बदलते रहते हैं, बदलते रह सकते हैं, लेकिन जड़ें हमेशा साथ रहती हैं। तो पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, फल फूल भी, लेकिन जड़ें सदा रहती हैं साथ, कोई अलग होती दिखाई नहीं है। तो इसलिए जड़ों का विशेष महत्व है। अगला शेर देखिए, ये हम केवल इंद्रियों से ही नहीं, आँखों से ही नहीं, या जिनकी आँखें नहीं हैं वो हेलन केलर का उदाहरण कि जो छू करके बता देती हैं कि क्या है, और छू के बता देती कौन क्या बोल रहा है। तो हम केवल इंद्रियों से ही नहीं,
आत्मा से भी पहचानते हैं। और जब हम आत्मा से पहचानना शुरू कर देते हैं तो इंद्रियां तो उसका एक साधन बन जाती हैं। हम केवल इंद्रियों से ही नहीं, आत्मा से भी ही पहचानते हैं। फिर सृष्टि की कोई भी इकाई अजनबी नजर आई नहीं है। फिर सृष्टि की कोई भी इकाई अजनबी, अपरिचित नजर आई नहीं है, क्योंकि हम आँखों से तो वहाँ तक देखेंगे जहाँ तक देख सकते हैं, वहीं तक परिचित होंगे। कानों से वहीं तक परिचित होंगे जहाँ तक कि सुन सकते हैं। त्वचा से वहीं तक परिचित हो सकते हैं जहाँ तक हमने स्पर्श किया हो। अलग अलग जो हमें पहचानने के तंतु हैं, उनसे अलग अलग तरीके का पहचान हो सकती है। लेकिन अगर हम आत्मा से पहचानना शुरू करते हैं तो आत्मा तो एक तरह से जो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि काल, एक जो विराट जीवन शरीर है, आत्मा उसी का अंग है। ये शरीर भी उसी का अंग है। और वह आत्मा वह एहसास है जो इसको जोड़ती है बाकी संपूर्ण ब्रह्मांड से। तो वो जोड़ने वाली जो शक्ति है वह सबको पहचानती, पूरे ब्रह्मांड को पहचानती, पूरे सृष्टि को पहचानती है, क्योंकि वो संपूर्णता का हमारे अंदर प्रतीक है। संपूर्णता का वो एंटेना है हमारे अंदर, वही आत्मा कह लीजिए। और वही सबसे जोड़ती भी है, वही पहचानती भी है, और वही संवेदना का स्रोत भी है। हम दूसरे की वेदना को जो महसूस करते हैं वह उसी आत्मा के द्वारा, जब हमारी आत्मा संपूर्णता में जीने लगती है, जब सारे हमारे आत्मा पे आरोपित जो बंधन कह लीजिए या उसका जो ढक लिया गया है वो खुल जाता है, तो वो सबको पहचानने भी लगती है, सबसे जुड़ने भी लगती है, हमको सबसे जोड़ने भी लगती है। तो हम केवल इंद्रियों से ही नहीं, आत्मा से भी पहचानते हैं। फिर सृष्टि की कोई भी इकाई अजनबी नजर आई नहीं है। कौन कहता है बड़े मुद्दों से ही जुड़कर व्यक्ति महान बनता है? कौन कहता है कि बड़े मुद्दों से ही जुड़कर व्यक्ति महान बनता है और आम लोगों के छोटे मुद्दों से जुड़कर हुई रहनुमाई नहीं है? और आम लोगों के छोटे मुद्दों से जुड़कर कोई हुई रहनुमाई नहीं है। पहले ज़माने में जब आज़ादी नहीं मिली थी, हम गुलाम थे, तो तमाम लीडर्स ने कहा कि जो जितने बड़े मुद्दे, जैसे देश को आज़ाद कराना, इससे जो जुड़ेगा वही महान बनेगा। जो बड़े मुद्दों से जुड़ता है वही महान बनता है, वही महान लीडर बनता है या महान व्यक्तित्व बनता है। लेकिन जब आज़ादी आ गई तो छोटे छोटे मुद्दे, आम आदमी के मुद्दे, हर आदमी खुश हो जाए, हर आदमी के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए, हर आदमी को इतना ज्ञान हो जाए कि वो देश का अपने को मालिक समझने लगे, छोटे छोटे मुद्दे, कहीं किसी को प्रताड़ना ना हो, ऑफिस में इंतज़ार ना करना पड़े, चारों तरफ संवेदना फैल जाए, ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, इनसे भी व्यक्ति बड़ा लीडर बन सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी मुद्दे हों उनसे जुड़कर ही व्यक्ति महान बने। लोकतंत्र में और जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा उसमें लोगों के, आम लोगों के छोटे छोटे मुद्दे भी लोगों को महत्वपूर्ण बना देंगे, क्योंकि बड़े लोगों के लिए कुछ और मुद्दे बड़े हो सकते हैं, लेकिन छोटे लोगों के लिए तो छोटे मुद्दे ही महत्वपूर्ण हैं। उन पर जो ध्यान देगा वही सच्चा लीडर है। कौन कहता है कि बड़े मुद्दों से ही जुड़कर व्यक्ति महान होता है और आम लोगों के छोटे मुद्दों से जुड़कर हुई रहनुमाई नहीं है? हर रिश्ते थोड़े समय के लिए, किंतु जड़ें जीवन भर के लिए। फिर वही जड़ों की महत्ता की बात कि जितने हर रिश्ते थोड़े समय के लिए हैं, जितने रिश्ते हैं वो थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन जड़ें जीवन भर के लिए हैं। लेकिन जड़ें जीवन भर के लिए हैं। अभी हमारी बुद्धि अपनी ही जड़ों को पहचान नहीं पाई है। अभी हमारी बुद्धि अपनी ही जड़ों को पहचान नहीं पाई है। हर रिश्ते थोड़े समय के लिए हैं, किंतु जड़ें जीवन भर के लिए हैं। अभी हमारी बुद्धि अपनी ही जड़ों को पहचान नहीं पाई है। और वैसे देखें तो पूरा ब्रह्मांड ही एक दूसरे से इस तरह से है कि वह सब एक दूसरे की कुछ जड़ें हैं, कुछ तने हैं। पूरा रिश्ता इसी तरह से सब एक दूसरे को पोषित कर रहे हैं।
तो वो जड़ भी है, तना भी है। वो ब्रह्मांड में ऐसा ताना बाना है रिश्तों का कि कुछ पूछिए मत। और उसको गहराई से फिर जब आप और चर्चा करने लगें तो फिर वहीं पहुंच जाते हैं कि वही कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो वो सब कुछ एक दूसरे में गुत्थम गुत्था जुड़ा हुआ महसूस होने लगता है, लेकिन संवेदनात्मक रूप से जुड़ा हुआ। होलिका में घरों के पुराने कबाड़ जलाना तो ठीक है, रोज़मर्रा के मुद्दे पे ही कैसे शेर या गज़ल बनती है इसका एक उदाहरण था, इसलिए और इस पर चर्चा काफ़ी हुई। होलिका में अब घरों के पुराने कबाड़ जलाना तो ठीक है, लकड़ी व हरी डालें जलाते हैं, पर्यावरण की समझ आई नहीं है। अगर पर्यावरण की समझ होगी तो हम एक भी हरा पत्ता नहीं काटेंगे, तोड़ेंगे किसी और पर्पस के लिए, जब तक कोई औषधि के लिए ज़रूरी ना हो, कहीं भोजन पकाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत ना हो। अन्यथा निरर्थक जलाने के लिए हम कभी कोई भी लकड़ी पेड़ से नहीं, टहनी नहीं काटेंगे, न हरी पत्ती काटेंगे। दक्षिण भारत में एक बड़ी अच्छी परंपरा है, चेन्नई में 4 साल रहा, बताया ही था आप लोगों को। तो वहाँ पर जो पोंगल का त्यौहार होता है, जो अभी 14 जनवरी के आसपास आएगा, वो 3 दिन का होता है। और उसमें एक दिन 14 को अगर पोंगल है तो 15 की सुबह हर व्यक्ति अपने घर का जो कबाड़ है उसको जलाता है। वो बहुत अच्छी परंपरा है, अपने घर का कबाड़ जलाता है अपने घर के सामने हर व्यक्ति। वो पेड़ काट करके या कहीं से लकड़ी खरीद कर ला के नहीं जलाता है। लकड़ी खरीद करके भी अगर आप जलाएंगे तो उसका दूसरा ईंधन के लिए या व्यक्ति को जलाने के लिए जो उपयोग होता है वो के लिए और फिर लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर घर के सामने होली या पोंगल में जलाना है तो अपने घर का कबाड़, जो निरर्थक चीज़ें हैं, उनको इकट्ठा करिए और जलाइए। तो इसलिए प्राकृतिक तरीके से कैसे हमें अपना त्यौहार मनाने हैं, इसका एक उदाहरण दक्षिण भारत प्रस्तुत करता है। पोंगल के समय अपने घर का कबाड़ जलाता है, लकड़ी या लोग यहाँ डालें काट लाते हैं। क्या करते हैं, एक डाल काटा मतलब उतना ऑक्सीजन बनना हमने रोक दिया जो बन रहा था हमारे लिए, हमारे शहर के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, धरती के लिए। तो होलिका में घरों के पुराने कबाड़ जलाना ही उचित है, यही ठीक है। लकड़ी व हरी डालें जलाते हैं, पर्यावरण की समझ अभी आई नहीं है। पर्यावरण की ये समझ हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। और इसी होली से हम लोग ये व्रत लें, पूरे देश के लोग, कि हम एक भी डाल या एक भी लकड़ी न काटेंगे, न जलाएंगे होली में। केवल और केवल हम अपने घरों के जो वेस्ट हैं, जो कबाड़ है, वही जलाएंगे। पूरा देश अगर ये फैसला कर ले तो सोचिए, पर्यावरण के लिए हमने बहुत बड़ा काम किया। और है, हर घर में होता है तमाम सारा इस तरह का कबाड़, उसको आप जलाइए अगर होली में। वैसे तो अब ऐसा समय आ रहा है कि कुछ भी जलाने से पर्यावरण में प्रदूषण होता है, तो उस कबाड़ का भी प्रोसेस करके कुछ और हो उचित है। और होलिका दहन का अब ये कार्यक्रम स्थगित किया जाए। लेकिन अगर हम स्थगित नहीं करते हैं, अभी भी मनाना चाहते हैं, चलो एक दिन के लिए उतना धुआं भी प्रकृति बर्दाश्त कर लेगी, तो अपने घर का कबाड़ जलाएं। सारे उस कम्युनिटी के जिस क्षेत्र में ये होलिका दहन होना है, अपनी कम्युनिटी के सब, उस कम्युनिटी के सब लोग अपने अपने घर का कबाड़ इकट्ठा कर दें और वही जले। यह प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है। यह परिवर्तन होना, यह समाज में सुधार होना ज़रूरी है। होलिका में घरों के पुराने कबाड़ जलाना तो उचित है, ही उचित है। लकड़ी व हरी डालें जलाते हैं, पर्यावरण की समझ ठीक से आई नहीं है। अब एक और ये है, व्यंग में लिखा था, एक व्यंग लेख ही है मेरा, बेशर्म योग, लेकिन उसको यहाँ पर एक गज़ल में ढालने की कोशिश की है। शेर में कि सफलता के लिए थोड़े बेशर्म योग की ज़रूरत है। सफलता के लिए थोड़े बेशर्म योग की ज़रूरत है। केवल ज्ञान, भक्ति या कर्म योग से ही वो मिल पाई नहीं। सफलता के लिए थोड़े बेशर्म योग की ज़रूरत है, केवल ज्ञान, भक्ति या कर्म योग से ही वो मिल पाई नहीं। आप कोई भी नया काम शुरू करिए, लोग इतने ताने मारेंगे, इतने कमेंट्स करेंगे कि अगर आप बेशर्म नहीं होंगे तो उन तानों को, उन कमेंट्स को नहीं झेल पाएंगे और काम बंद कर देंगे।
तो उतनी बेशर्मी जरूरी। कोई भी अच्छा काम, कोई भी नया काम, कोई भी बड़ा काम अब तक जो नहीं हुआ है जिस तरह से, और समाज के लिए, देश के लिए, धरती के लिए ज़रूरी है, वो भी करेंगे तो पहले लोग समझने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ कमेंट करना शुरू करेंगे। उस कमेंट को झेलने के लिए बेशर्म होना ज़रूरी है। तो चाहे आप ज्ञान के ही क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ें, ज्ञान योग की तरफ ही बढ़ें, तब भी कमेंट्स होंगे। और अगर आप में बेशर्मी नहीं है थोड़ी, तो फिर आप रुक जाएंगे, आपकी यात्रा अवरुद्ध हो जाएगी। इसी तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ करके, संपूर्ण समाज, प्रकृति, देश से जुड़ करके, उससे भक्ति करके आप आगे बढ़ेंगे, तब भी लोग कमेंट्स करेंगे। तो भक्ति योग में भी कमेंट्स को झेलने की अगर शक्ति नहीं है तो आप पीछे हट जाएंगे। और इसी तरह से कर्मयोग, तो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, किसी में भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो लोगों से निश्चित तमाम तरह का उपहास, तमाम तरह के कमेंट, तमाम तरह के क्या क्या नहीं, विरोध तक होगा। तो उसको बेशर्मी के साथ आपको थोड़ा बेशर्म होकर के सबको सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। इसलिए बेशर्म योग की ज़रूरत है। तो जब तक चौथा योग यानी कि बेशर्म योग आपके अंदर नहीं आया है, तब तक आप बाकी तीनों को फलीभूत नहीं कर पाएंगे। यह एक व्यंग्य लेख था उसको यहाँ पर, क्योंकि बेशर्म योग भी कहा जा सकता है कि नहीं, ये अपने में क्वेश्चन मार्क है। योग तो सबसे जोड़ने के लिए है, बेशर्म योग तो कहाँ किसी से जोड़ नहीं रहा है। तो प्रचलित अर्थों में ही बेशर्म योग का अर्थ लेकर के ये व्यंग्य लिखा गया है, इस बात को समझाने के लिए कि थोड़ी बेशर्मी ज़रूरी है। जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, जो बड़े बड़े किसी भी डायमेंशन में आगे बढ़े हुए लोग हैं, उन्होंने लोगों के तमाम सारे कमेंट्स को झेला है। जो बड़े बड़े किसी भी डायमेंशन, साइंटिस्ट हैं या कहीं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो उसने लोगों का विरोध भी झेला है, कमेंट्स भी झेले हैं। लेकिन वो झेल इसलिए गया कि उसमें उतनी बेशर्मी थी, उसने लोगों के तानों को सहने की उतनी शक्ति थी। तो वो शक्ति ज़रूरी है, उतनी बेशर्मी ज़रूरी है। तो हमें अपने बच्चों को थोड़ा ये इस तरह के बेशर्मी भी सिखानी पड़ेगी कि कोई कुछ भी कहे, जिसको तुमने अच्छा समझा है उसको कर डालो। अब्राहम लिंकन का जो लेटर है टू हिज सन्स टीचर, जिसको मैं यहाँ पर सुना चुका हूँ, उसमें अब्राहम लिंकन भी यही कहता है कि हमारे बच्चों को यह सिखाओ कि अगर वो सोचता है कि वो सही है तो हाउलिंग मॉब कुछ भी कहती रहती है, वो कहती रहे, उसमें इतनी बेशर्मी होनी चाहिए कि उसको इग्नोर करके और वो बेशर्मी से अपना काम करे, जो सही सोचता है वो करे, या जो ज्ञान अर्जित करना चाहता है वो करे, वो जो भक्ति करना चाहता है वो करे। तो सफलता के लिए थोड़े बेशर्म योग की ज़रूरत होती है, सफलता के लिए थोड़े बेशर्म योग की ज़रूरत होती है। केवल ज्ञान, भक्ति या कर्म योग से ही वो मिल पाई नहीं। यह एक व्यंग्यात्मक शैली में गीता का एक्सटेंशन कह लीजिए कि सफलता के लिए थोड़े बेशर्म योग की ज़रूरत होती है, केवल ज्ञान, भक्ति या कर्म योग से ही वो मिल पाई नहीं है। और अगला शेर, इस पर एक कविता भी मैंने सुनाई थी कि कोई असत्य नहीं बोला, आज तक कोई झूठ बोला ही नहीं। कोई असत्य नहीं बोला, हर एक ने कोई आज तक असत्य नहीं बोला है। वो कविता भी मैंने सुनाई है कभी, कि कोई असत्य आज तक बोला ही नहीं, कोई असत्य नहीं बोला। क्या हरे अपने मन से खुद देखिए सर, सुनिए, पहचानिए। कोई आज तक असत्य नहीं बोला है, हर एक ने अपनी समझ, संस्कार, इंद्रियों, भय और विश्वास की सीमा बताई नहीं है। अगर कोई कुछ भी बोल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से उसने गलत सीखा है या गलत संस्कार पाए हैं, तो वो अपने संस्कार की सीमा बता रहा है। अगर वो का झूठ या अफवाह बोल रहा है या फैला रहा है, तो वह भी अपने आदत की सीमा बता रहा है, अपनी अज्ञानता की सीमा बता रहा है। हर आदमी अपनी सीमाएं बता रहा है। अगर वो सीमा ना होती, वो अज्ञानता ना होती, उस तरह का संस्कार ना होता, उस तरह का उसका लालन पालन ना होता, तो वो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं बोलता। बहुत सारे लोग केवल अपनी सीमाएं बताते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं। इसलिए हमें फिल्टर करना होगा। तो कोई असत्य कहाँ बोला? क्या हर एक ने अपनी समझ की सीमा बताई, संस्कार की सीमा बताई, इंद्रियों की सीमा बताई? कोई डर के बस कुछ बोलता है तो अपने डर की सीमा बता रहा है,
डरवश झूठ बोलता है तो अपने वहाँ भी डर की सीमा बता रहा है, और किसी ने अपने विश्वास की सीमा बताई, वह विश्वास ही गलत कर रहा है तो वो अपने विश्वास की सीमा बता रहा है। कोई अपने जहाँ धर्म और सत्य में कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो प्रिवेल तो सत्य करेगा, वो धर्म अंधविश्वास हो जाता है, उसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। लेकिन फिर वह अपने धर्म या अंधविश्वास की सीमा बता रहा है। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, और कोई अपनी सीमाओं की सीमा बता रहा है, तो कोई झूठ नहीं बोलता है, हर व्यक्ति अपनी सीमाएं बता रहा है। हमको समझते समय सोचना होगा, पहचानना होगा कि इसकी क्या सीमा है, इनकी क्या सीमा है। कोई असत्य कहाँ बोला, हर एक ने अपनी समझ, संस्कार, इंद्रियों, भय और विश्वास की सीमा बताई नहीं है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा शेर लगता है कि महज दीवारें रह जाती हैं वे मूर्तियाँ जिन्हें हम पूजते हैं। महज दीवारें रह जाती हैं वे मूर्तियाँ जिन्हें हम पूजते हैं, यदि उनसे होकर पूरी कायनात देती दिखाई नहीं है। यदि उनसे होकर पूरी कायनात देती दिखाई नहीं है। महज दीवारें रह जाती हैं वे मूर्तियाँ जिन्हें हम पूजते हैं। महज दीवारें रह जाती हैं वे मूर्तियाँ जिन्हें हम पूजते हैं, यदि उनसे होकर पूरी कायनात देती दिखाई नहीं है। हम ईश्वर क्या है? ईश्वर तो हर समूह के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए अलग तो होगा नहीं। ईश्वर तो एक ही है जिसने सृष्टि बनाई है, अगर धार्मिक टर्म्स में कहें। वैसे सच्चाई है कि पूरा ब्रह्मांड, जब मैं बार बार कहता हूँ, दिन में जब ये भावगंगा में भी कई बार वो कह देता हूँ कि पूरा ब्रह्मांड, काल, सृष्टि, टाइम, स्पेस, सब जो संपूर्णता है वही ब्रह्मांड है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। तो वह ईश्वर एक है, और वह हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, हर देश के लिए, हर समूह के लिए, सबके लिए एक ही है। वह अलग अलग नहीं है कि एक धर्म को बनाने वाला कोई दूसरा है, दूसरे धर्म को दूसरा बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही है, वह सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। वही, उसी को पहचानने के अलग अलग धर्म भी माध्यम बन सकते हैं, अलग अलग रीति रिवाज भी माध्यम बन सकते हैं, अलग अलग मूर्तियाँ भी माध्यम बन सकती हैं, अलग अलग स्थान जहाँ पर हम पूजा करते हैं, वो मस्जिद हो चाहे गिरजाघर हो, वो माध्यम बन सकते हैं। अगर उन मंदिरों में जा कर के, उन मस्जिदों में जा कर के, उन पूजा स्थलों में जा कर के, उन मूर्तियों को देख कर के, या उन पुस्तकों को देख कर के जिनको हम पूजते हैं, उनके माध्यम से वो एक खिड़की बन जाए और संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देने लगे, तब तो वह सार्थक हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है कि हम गए, केवल पूजा किया, प्रसाद चढ़ाया, चले आए, तो यह सब ढकोसला है, यह सब व्यर्थ है, यह सब है ही नहीं। इसका धर्म से, ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। संपूर्णता से जुड़ाव जहाँ से हमें एहसास हो, वही डिविनिटी है, वही ईश्वर है, वही ईश्वरत्व है। इसी बात को वो मैंने एक दिन और आपको सुनाया था, विवेकानंद ने कहा था। विवेकानंद से लोगों ने पूछा कि अगर संपूर्णता ही ईश्वर है, संपूर्ण ब्रह्मांड और काल और समय सब कुछ ईश्वर है, तो फिर ये पूजा का क्या मतलब है? जब हम मूर्ति पूजा सही है कि गलत, या किसी स्थान विशेष को जब हम इतना पवित्र मान लेते हैं कि वहीं जाके पूजा होगी, चाहे वो फिर मस्जिद बन जाए या कोई और निर्माण या कोई और पुस्तक बन जाए, तो उसकी पूजा, चाहे वो पुस्तक की पूजा हो, चाहे वो स्ट्रक्चर की पूजा हो, चाहे मूर्ति पूजा हो, क्या यह सही है? तो उन्होंने कहा कि यह धर्म की तरफ बढ़ने वाले शुरुआती दौर में ठीक हो सकती है। जैसे एक बच्चा है, अगर हम उसको गिनती सिखाना चाहते हैं तो गोलियों के माध्यम से गिनती सिखाते हैं। एक गोली रखा कहा एक, दो गोली रखा कहा दो। स्लेट भी तमाम उस तरह के बनते हैं। आपने बाज़ारों में देखा होगा कि आधा हिस्सा लिखने के लिए होता है, आधा में गोलियां बनी रहती हैं। उन गोलियों से गिनती सीखना बच्चा शुरू करता है, तो वह गोलियों के माध्यम से गिनती सीखता है। लेकिन गोलियां गिनती नहीं हैं, वह गोली तो एक वस्तु है। एक गोली का मतलब हुआ कि एक वस्तु, लेकिन वह गोली एक का कॉन्सेप्ट आपको दे रही है, लेकिन वह गोली ही कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर उस एक के कॉन्सेप्ट को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, व्यक्तियों में, ग्रहों पर,
किसी भी सामान पर कहीं भी एक, जब आपने एक समझ लिया उस बच्चे ने, तो उसको एक कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। वैसे ही ये मूर्तियाँ हों, चाहे स्ट्रक्चर्स हों, चाहे किताबें हों, यह ईश्वर का अल्टीमेट जो संपूर्ण ब्रह्मांड का चाहे उसे रचयिता कह लीजिए या खुद ब्रह्मांड, वहाँ पे रचयिता और रचना में भेद भी मिट जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। तो उस एक को समझने के लिए एक गोली की तरह से एक उसका प्रतीक हो सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, उस मूर्ति से या उस स्ट्रक्चर से या उस पुस्तक से आप उसको समझ लीजिए अल्टीमेट को, संपूर्णता को, लेकिन फिर अब उस गोली को ही जिंदगी भर गिनती मानते रहें तो यह कहाँ तक सही है। उस गोली की कोई अपने स्लेट को रखे रहे कि मैंने इससे गिनती सीखी थी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जिंदगी भर उस स्लेट की उस गोली को ही गिनती मानता रहे और गिनती से कोई मतलब ही ना रहे, तो वो पूरी यात्रा निरर्थक हो गई। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए हमारी माइथोलॉजी में एक अच्छी ये ज़रूर बात है कि चाहे वो राम रहे हों चाहे कृष्ण रहे हों, उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया कि मुझे, मेरी संवेदना विराट है इसलिए मुझे बड़ा मान लो, ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। विराट संवेदना के उसका प्रतीक हो सकता हूँ, लेकिन वह तो विराट है, संपूर्णता है, जिसमें मेरे अलावा भी सब कुछ है। वह खुद ये कह रहे हैं कि अपने मुंह में जब राम ने कौशल्या को, जब मिट्टी खा करके आए थे, कौशल्या ने मुंह खुलवाया और पूरा काल और सृष्टि और ब्रह्मांड सब दिखा, तो वह यही बता रहे थे कि भले ही मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ, मैं रिस्पेक्टेबल हो जाऊँ, मैं व्यक्ति के रूप में उन सब गुणों को अपनाने की कोशिश करूँ, सबके साथ संवेदनात्मक रूप से पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा रहूँ, वो सब ठीक है, लेकिन ईश्वर या ब्रह्मांड ये है, उसका रूप ये है। इसी तरह कृष्ण ने भी महाभारत के मैदान में वो दिखाया अपना विराट रूप। तो यह जो विराटता है, अगर वह गोली या वह धार्मिक स्थल या वह मूर्ति या वह स्ट्रक्चर या वो पुस्तक जिसके माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, अगर उन को देख करके उनके साथ वो उन खिड़कियों की तरह से नहीं हो पाए कि उनके माध्यम से पूरा ब्रह्मांड या पूरी सृष्टि से मेरा परिचय हो या मैं जुड़ूं या देखूं, तो फिर वह अपना पर्पस नहीं पूरा कर रही है, वह धर्म नहीं है। तो वही चीज़ महज दीवारें रह जाती हैं, तब वह मूर्ति भी एक दीवार है, तब वह जिस स्ट्रक्चर में बैठ के हम पूजा कर रहे हैं वह भी एक दीवार है, वह किताब जिसके माध्यम से हमको धर्म तक पहुंचना है, उस ब्रह्मांड और ईश्वर तक पहुंचना है, अगर वह वहाँ तक नहीं जा रहे हैं तो वह धर्म भी एक दीवार है। फिर ये सब दीवारें एक ऑपेक और ये खिड़की नहीं बनी जिससे हम ब्रह्मांड से जुड़े और वह ब्रह्मांड का दर्शन किया या एहसास किया या ईश्वर को समझे। महज दीवारें रह जाती हैं वे मूर्तियाँ जिन्हें हम पूजते हैं, या ये मूर्तियाँ केवल सिंबल है जो सबको रिप्रेजेंट करता है। उन स्ट्रक्चर्स को जहाँ हम पूजते हैं, उन किताबों को जहाँ हम पूजते हैं या जिनको हम पूजते हैं, वो सब मूर्तियाँ ही हैं। वह मूर्तियाँ भी महज दीवारें रह जाती हैं, महज दीवारें रह जाती हैं वे मूर्तियाँ जिन्हें हम पूजते हैं, यदि उनसे होकर पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स नहीं दिखाई देता है। इसलिए तभी हमारी किसी मूर्ति की पूजा तभी सार्थक है जब उसके माध्यम से हम संपूर्णता से जुड़ें और वह हमें संपूर्णता से जोड़े। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वह एक व्यक्तिगत आयोजन है, वह पूजा नहीं है। सच्ची मदद तभी होगी, अगला शेर, सच्ची मदद तभी होगी जब हम उन्हें ढूंढ कर मदद करेंगे। ये भी जो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की बात जो मैं अक्सर कई बार बता चुका हूँ, वही एक शेर में फिर ढालने की कोशिश की है कि सच्ची मदद तभी होगी जब उन्हें ढूंढ कर उनकी मदद करेंगे। सच्ची मदद तभी होगी जब उन्हें ढूंढ कर उनकी मदद करेंगे, जो कमज़ोर हैं, जिनकी आवाज़ हम तक पहुंच पाई नहीं है। सच्ची मदद तभी होगी जब उन्हें ढूंढ कर उनकी मदद करेंगे, जो कमज़ोर हैं, जिनकी आवाज़ हम तक पहुंच पाई नहीं। इसको मैंने पहले भी कहा है, लेकिन अच्छी बातें बार बार रिपीट की जाएं अलग अलग संदर्भों में तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये भी एक गज़ल का शेर बन सकता है कि
अच्छी बातें बार बार रिपीट की जाएं अलग अलग संदर्भों में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्वामी कल्याण देव जी से मैं मिला था 2001 में, और कल्याण देव जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े संत शुक्र तीर्थ पे उनका अब आश्रम भी है, और वहीं पर रह करके साधना करते थे। और करीब 150 से ज़्यादा स्कूल, अच्छे स्कूल, शिक्षा के लिए बहुत काम किया, और एक मार्किन की धोती और मार्किन का ही वस्त्र अपना पहने, और कोई कभी लोभ नहीं, और किसी संस्था से भी कभी जुड़े नहीं। स्कूल बनाया, लोगों को सौंप दिया, और खुद अपनी साधना में 127 साल तक जिंदा थे। जब वो 121 साल के थे 2001 में, तब मैं उनसे मिलने गया था, और उन्होंने मुझे 2 बातें बताई। मैंने उनको प्रणाम किया, मेरा हाथ उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। उस समय बीमार थे, लेटे हुए थे, बहुत देर तक हाथ में लिए रहे, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। उन्होंने कहा, भैया हम सन 1 में विवेकानंद से मिले रहे, और सन 1 मतलब 1901, 100 साल पहले, तब इनकी अवस्था 21 साल की रही होगी। तो उन्होंने कहा सन 1 में हम विवेकानंद से मिले रहे, और विवेकानंद ने हमें 2 बातें बताई जिसने मेरा जीवन बदल दिया। और वो 2 बातें क्या थीं? इनका डायरेक्ट विवेकानंद जी से संवाद हो रहा था। 2 बातें क्या थीं? पहली, जो सभी धर्म कहते हैं कि जाओ और जो मजलूम हैं, बेसहारे हैं, गरीब हैं, अशक्त हैं, उनकी मदद करो, ये सभी धर्म कहते हैं। लेकिन दूसरी बात जो विवेकानंद ने बताई वो बहुत गूढ़ और गहरी थी, जिसने जैसा कि स्वामी कल्याण देव जी ने कहा कि उनका जीवन बदल दिया। और ये था कि कभी इस बात का इंतज़ार ना करो कि जिसको वाकई तुम्हारे मदद की ज़रूरत है वह तुम तक मदद मांगने आएगा, या जिसकी आवाज़ तुम तक मदद मांगने आएगी, क्योंकि ज़्यादा संभावना यही है कि उसकी आवाज़ में इतनी शक्ति न हो, या उसमें इतनी शक्ति न हो कि वह तुम तक पहुंच सके। इसलिए जाओ और ढूंढो कि किसको किसको तुम्हारे मदद की ज़रूरत है, और उनका मदद करो। यह है भावना कि खुद जाके ढूंढो कि जिसको मदद की ज़रूरत है उसको मदद करें। यह होती है असली संवेदना। तो इसने पूरा जीवन बदल दिया स्वामी कल्याण देव जी का। और यही जो भाव है कि हमें हमेशा ढूंढना है कि किसको हमारे मदद की ज़रूरत है। जो मदद मांगने आ सकता है वो इतना शक्तिशाली तो है, वो मदद मांगने आया है, या उसकी आवाज़ में इतनी शक्ति है कि वह आ रहा है मदद मांगने के लिए। उसमें भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन उसमें सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। वो जैसे हार की जीत जो कहानी है बाबा वो खड़क सिंह और वो बाबा भारती की, वो दोनों तरह की संभावना है, उस पर अलग। लेकिन वाकई आपका अगर लोगों की मदद करना चाहते हैं तो जाइए और ढूंढिए कि किसको मदद की ज़रूरत है और मदद करिए। वह भावना इस शेर में व्यक्त की गई है कि सच्ची मदद तभी होगी जब हम ढूंढ कर उनकी मदद करेंगे। सच्ची मदद तभी होगी जब हम ढूंढ कर उनकी मदद करेंगे, जो कमज़ोर हैं, जो बेसहारा हैं, जो अशक्त हैं, जिनकी आवाज़ हम तक पहुंच पाई नहीं है। और ये कमज़ोर, बेसहारा, अशक्त कोई मनुष्यों में नहीं, जीव जंतु वनस्पतियों में भी हो सकते हैं। हम कोई पेड़ सूख रहा है और हम जा रहे हैं, अगर उसके लिए पानी की व्यवस्था कर दिया तो हमने मदद किया, एक जीव की मदद किया। तो इस भाव से हमें मदद की भावना को सार्थक रूप देना है उस समझ के साथ। और अगले 2 शेर इसी के साथ आज की ये भावगंगा हम लोग समाप्त करेंगे। और ये गज़लों के सिलसिले से जो जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, इस गज़ल के इस 147 शेरों की श्रृंखला के साथ जो चर्चा हो रही थी पिछले इतने दिनों से, वह समाप्त होगी। अब नए तरीके से कल से शुरू होगा। ये तमाम घरों की कहानी है जिस पर ये शेर बना है, और आपके भी घर में हो सकता है, तमाम घरों में हो सकता है। साथ कैसे रहूं गुस्सा करते हैं। एक परिवार का 2 सदस्य एक दूसरे के प्रति कहते हैं कि साथ कैसे रहूं, साथ रहना असंभव है, साथ कैसे रहूं, और गुस्सा करते हैं। और दूसरा ये कह सकता है कि साथ नहीं रहते इसलिए है गुस्सा, साथ नहीं रहते इसलिए है गुस्सा।
और पहला कहता है कि साथ कैसे रहूं, गुस्सा करते हैं। कभी कभी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि दोनों का भाव एक ही है, लेकिन गुस्सा करने का कारण अलग अलग हो जाता है। साथ कैसे रहूं, गुस्सा करते हैं, और साथ नहीं रहते इसलिए है गुस्सा। तो इसका हल क्या होगा? बिना तपस्या के इस तरह की चक्रीय गुत्थी सुलझ पाई नहीं। ये जो विशेष सर्कल बन जाता है बहुत सारे स्थितियों में, इस तरह के विशेष सर्कल, यह है इसकी वजह से यह है, और यह है इसलिए इसकी वजह से यह है। तो ये जो विशेष सर्कल है, इसको तोड़ने के लिए तपस्या की ज़रूरत है। और ये तपस्या कैसा? समझ की ज़रूरत है, बर्दाश्त की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, संवेदना की ज़रूरत है। तो बहुत सारे इस तरह के फैक्टर्स से ही होगा। अगर इसमें अगर लोग दूसरे लोगों की राय लेने लगते हैं तो वहाँ गड़बड़ हो जाती, फिर वो बात बढ़ने लगती। कभी भी जब चक्रीय समस्या या विशेष सर्किल हो जाए तो किसी तीसरे की राय न लेकर के थोड़ा वहाँ समझदारी, थोड़ा सुनना, थोड़ा बर्दाश्त करना, यही उसका रास्ता होता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और आखिरी शेर सुनाऊं इसके पहले, स्वामी प्रेमानंद गिरी जी ने एक कमेंट लिखा, उसको आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। विराट, स्वराट आदि चेतना के प्रतीक हैं, अन्वय सत्य नहीं। विराट भी एक रूप है, रूप का अंत अवश्य है। ब्रह्मांड केवल सूर्य, चंद्र या पृथ्वी ही नहीं है, वह अनंत है। उसी अर्थ में प्रेमानंद जी हमेशा इस्तेमाल करते हैं संपूर्णता। संपूर्णता में जो प्रकट है, जो अप्रकट है, जो होने वाला है, सब शामिल है। एग्जिस्टेंस जिसमें कई सृष्टियां बनी बिगड़ी सब शामिल हैं, लेकिन सब उसमें हैं। जो दिख रहा है, जो स्वरूप है, वो भी उसी का अंग है, वह उससे अलग नहीं है। संपूर्णता में जो दिखता है वो भी है, जो नहीं दिखता है वो भी है। कभी मैंने एक छोटे अंश को ईश्वर नहीं कहा, संपूर्णता ही ईश्वर है। और संपूर्णता में केवल ठोस तत्व ही नहीं, जो शक्तियाँ हैं, एनर्जीज हैं, तरंगे हैं, सब शामिल है। संपूर्णता ही, वह संपूर्णता ही ईश्वर है। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। अगर ऐसी कोई भ्रांति मेरे कथन से किसी को हुई हो तो सुधार लें कृपया, कि वह ब्रह्मांड संपूर्णता ही है। और आखिरी शेर के साथ आज की यह भावगंगा यहाँ पर समाप्त होती है कि मैं कैसे अपनी कहानी सुनाना बंद कर दूं। मैं कैसे अपनी कहानी सुनाना बंद कर दूं। ये कहानी तो अनवरत चलती रहेगी, चलती रहेगी। मैं कैसे अपनी कहानी सुनाना बंद कर दूं। अभी तो तेरी मेरी आवाज़ भर्राई नहीं है, अभी तो तेरी मेरी आवाज़ भर्राई नहीं है। 3-4 घंटे जब गाँव में ख़ास तौर से इस तरह की भावगंगा या संविधान कथा या चर्चाएं होती हैं, तो उसके बाद फिर या स्कूलों में भी जहाँ पर 2-4 घंटे 5 घंटे हुआ, वहाँ बच्चे भाव विवल हो जाते हैं, गांव में लोग भाव विवल हो जाते हैं। तो वह भाव विवलता, आँखों में आंसू, आँखों की नमी बहुत कुछ कहती है। मैं कैसे अपनी कहानी सुनाना बंद कर दूं, अभी तो तेरी मेरी आवाज़ भर्राई नहीं है। इसको दोनों अर्थों में ले सकते हैं कि मैं तब तक आपको कहानी सुनाता रहूँगा जब तक कि आपकी आँखें भर्रा न जाएं, आप भाव विवल न हो जाएं। और दूसरे अर्थों में कि अभी उस स्टेज तक मैं पहुंच ही नहीं पाया कि वह भाव विवलता, एक आध दिन प्रोग्राम में हुआ, लेकिन वह कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएं जहां विवलता की पराकाष्ठा हो, और वो शायद सत्य और संपूर्ण जुड़ाव की पराकाष्ठा के साथ ही होगा। तो मैं कैसे अपनी कहानी सुनाना बंद कर दूं, अभी तो तेरी मेरी आवाज़ भर्राई नहीं है। इसी के साथ आज की भावगंगा यहाँ समाप्त होती है। अब हम लोग नए तरीके से इसको करेंगे, क्योंकि ये गज़ल जो 147 शेरों की थी, इसके साथ बहुत दिनों तक चर्चाएं हुई, बड़ा आनंद आया, अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई, और आपसे वही
विनती है, आग्रह है कि अगर आपको प्रोग्राम पसंद आता है तो यूट्यूब पे ज़रूर इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके दिल को इसने छुआ है तो सब्सक्राइब करने को मित्रों से भी कहिए, क्योंकि अगर 1000 हो गए तो यह और तेज़ी से फैलेगा। तो इसी के साथ सूर्य को फिर एक बार प्रणाम करता हुआ और आपका आज का दिन बहुत शुभ हो, इस कामना के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।